हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के शास्त्रीय एवं लोक नृत्य। ये टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक के हम 120 प्लस क्वेश्चंस को विद एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ स्टडी करेंगे। आज की वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उर्मिला सत्यनारायण इज एन एक्सपोनेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल। उर्मिला सत्यनारायण इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल। उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। तो उर्मिला सत्यनारायण जो है ये संबंधित हैं भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से संबंधित हैं उर्मिला सत्यनारायण। भरतनाट्यम जो है ये भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई है और ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो लगभग 2000 साल पहले, कितना? 2000 साल पहले जो है तमिलनाडु में इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। और ये जो नृत्य है ये हिंदू धर्म और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु के मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा और भक्ति के लिए जो भरतनाट्यम है इसको किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो भरतनाट्यम है इसकी एक्सपोनेंट है उर्मिला सत्यनारायण। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सदिर इज द एंशियंट नेम ऑफ विच डांस स्टाइल। सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदिर अट्टम। सदिर अट्टम। सदिर अट्टम जो है ये भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। किसका? भरतनाट्यम को पहले सदिर अट्टम के नाम से जाना जाता था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स द थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ भरतनाट्यम हैज़ बीन फाउंड। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भरतनाट्यम का सैद्धांतिक आधार पाया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, भरतनाट्यम का सैद्धांतिक आधार पाया गया है नाट्यशास्त्र में। किसमें? नाट्यशास्त्र में जो है भरतनाट्यम का सैद्धांतिक आधार पाया गया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है भरत मुनि के द्वारा। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है नाट्यशास्त्र। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कला क्षेत्र स्टाइल इज रिलेटेड टू विच इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल। कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, कला क्षेत्र शैली जो है ये संबंधित है भरतनाट्यम से। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल। रुक्मिणी देवी अरुणडेल के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और जो रुक्मिणी देवी अरुणडेल है ये भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण के लिए जानी जाती है। याद रखिएगा, इन्होंने मद्रास में कला क्षेत्र संगठन, कला क्षेत्र ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, भरतनाट्यम। कला क्षेत्र शैली किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हर शास्त्रीय नृत्य और हर लोक नृत्य से संबंधित जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। इसमें सभी तरीके के क्वेश्चन जो है मैंने इंक्लूड किए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस डांसर टी बाला सरस्वती वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल्स। प्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं या किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो देखिए, नृत्यांगना टी बाला सरस्वती जो है ये भी संबंधित है किससे? भरतनाट्यम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज इज डेडिकेटेड टू टेम्पल्स एंड वॉज अर्लियर नोन एज सदीर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले इसे सदीर के नाम से जाना जाता था? तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भरतनाट्यम है इसको मंदिरों में किया जाता है देवी देवताओं की पूजा के लिए और भक्ति आराधना के लिए जो है भरतनाट्यम को मंदिरों में किया जाता है। और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सदीर अट्टम के नाम से जाना जाता था। और इसका जो उल्लेख है हमें किस शास्त्र में मिलता है? तो नाट्य शास्त्र में मिलता है। ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, क्योंकि भरतनाट्यम से रिलेटेड जो है
क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा हमारा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम कवर्स रिलीजियस थीम्स एंड डैश ऑफ साउथ इंडिया एक्सप्रेसेस स्पिरिचुअल थॉट्स। भरतनाट्यम धार्मिक विषयों को शामिल करता है और दक्षिण भारत का आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, भरतनाट्यम किसके आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? तो मैंने पहले ही बताया कि ये हिंदू धर्म और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, शैविज्म। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलारिप्पू डांस इज द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो देखिए फ्रेंड्स, अलारिप्पू जो है ये भरतनाट्यम का प्रारंभिक रूप है, जिसमें जो नर्तक होता है, जो डांसर होता है, ये संगीत की लय में आने के लिए सिंपल स्टेप्स लेते हैं जब, तो उसे कहा जाता है अलारिप्पू। तो ये किससे संबंधित है? ये भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नट्टू वनार डांस रिसाइटल ऑर्गेनाइजेज ए डैश डांस रिसाइटल। नट्टू वनार नृत्य गायन एक नृत्य गायन का आयोजन करता है। तो नट्टू वनार जो है ये किससे संबंधित है? ये भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य गायन का आयोजन करता है नट्टू वनार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेमस डांसर प्रतिभा प्रहलाद इज रिलेटेड टू विच डांस स्टाइल। प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है भरतनाट्यम से। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी आसान लग रहे होंगे, लेकिन ये आसान नहीं है। जब एग्जाम में पूछा जाता है एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंट्स हैं इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। जो भी मैं एक्सपोनेंट्स बता रही हूँ, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं वो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो प्रतिभा प्रहलाद किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुझुवुरु इज़ वन ऑफ द स्टाइल ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस। वुझुवुर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो वुझुवुर जो है ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है वुझुवुर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिलेटेड टू भरतनाट्यम डांस स्टाइल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? तो देखिए, इसमें से थिलाना जो है ये भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, जो भरतनाट्यम नृत्य शैली है इसे 7 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। एक है अलारिप्पू, जति स्वरम, शब्दा, वर्णा, पद, थिलाना और श्लोका। इन 7 मुख्य भागों में बांटा गया है भरतनाट्यम नृत्य शैली को। अब इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई सा भी शब्द दे करके पूछ लिया जाएगा। अलारिप्पू हम पहले ही कवर कर चुके हैं। जाति स्वरम, शब्दा, वर्णा, पद, थिलाना या फिर श्लोका, इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, इन 7 मुख्य भागों में बांटा गया है भरतनाट्यम नृत्य शैली को। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, थिलाना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following dance is also known as Ekaharya, in which a dancer plays multiple roles in a single dance performance? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एकाहार्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक नर्तक एक ही नृत्य प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? तो एकाहार्य के नाम से जाना जाता है भरतनाट्यम को। इसमें जो नर्तक होता है यानी कि डांसर होता है, वो एक ही नृत्य प्रदर्शन में कई भूमिकाएं जो है वो प्ले करता है। तो इसको कहा जाता है एकाहार्य, भरतनाट्यम नृत्य शैली में आता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिंग एंड क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? तो देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम को भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दुनिया भर में अपनी कला को प्रस्तुत किया है और 2003 में इन्हें इनके काम के लिए पद्म भूषण से
सम्मानित किया गया है। और 1983 में इन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे कि कलाईमामणि और कालिदास पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द एंशियंट डांस सादिर अट्टम। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से उत्पन्न हुई है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, भरतनाट्यम जो है ये सादिर अट्टम से उत्पन्न हुई है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डांसर्स पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति एंड अनीता रत्नम आर ग्रेट एक्सपोनेंट्स ऑफ। नर्तक पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम के किसके महान प्रतिपादक हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी पढ़ा पद्म सुब्रमण्यम, ये किससे संबंधित है, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। बाकी इसमें और भी एक्सपोनेंट्स दिए हैं, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम। इसका मतलब ये सारे भी किससे संबंधित हैं, भरतनाट्यम से संबंधित है। तो याद रखिएगा, ये सारे क्या हैं, भरतनाट्यम के इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मीनाक्षी श्रीनिवासन रिसीव्ड द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यूथ अवार्ड 2011 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल्स। मीनाक्षी श्रीनिवासन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2011 मिला। तो मीनाक्षी श्रीनिवासन को 2011 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और किसके लिए, तो भरतनाट्यम के लिए, भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए इन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2011 से सम्मानित किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीवी चंद्रशेखर वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल्स। सीवी चंद्रशेखर को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, सीवी चंद्रशेखर को भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था, तो इन्हें भी 2011 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु पॉपुलराइज द पंडनल्लूर स्टाइल इन भरतनाट्यम एंड रिसीव द पद्म भूषण इन द ईयर 2004। भरतनाट्यम में पंडनल्लूर शैली को किसने लोकप्रिय बनाया और वर्ष 2004 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। तो भरतनाट्यम में पंडनल्लूर शैली को किसने लोकप्रिय बनाया, तो अलारमेल वल्ली ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलारमेल वल्ली। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मश्री अवॉर्डी शोभना चंद्र कुमार इज अ डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस। पद्मश्री पुरस्कार विजेता शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नर्तकी हैं। तो ये संबंधित है भरतनाट्यम से। जो शोभना चंद्र कुमार है ये किससे संबंधित है, ये है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु M.K. सरोजा हैज़ बीन अवॉर्डेड द पद्मश्री फॉर हिज कंटिन्यूअस एफर्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज। गुरु M.K. सरोजा को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके निरंतर प्रयासों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो गुरु M.K. सरोजा है ये कौन थी, तो ये भारतीय नृत्यांगना, शिक्षिका और भरतनाट्यम की समर्थक थी। इन्हें 2002 में पद्मश्री से और 2013 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। किससे संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमन टू बी अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड फॉर द भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर फोक डांसेस या फिर क्लासिकल डांसेस से क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी, डांसर नर्तकी नटराज। डांसर नर्तकी नटराज को भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये ऐसा सम्मान पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इनको इस सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, तो 2019 में। आंसर बनेगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेरम्बनाथ हु वॉज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन द ईयर 2013 इज ए डांसर। हेरम्बनाथ जिन्हें वर्ष 2013 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक नर्तक हैं। तो हेरम्बनाथ जो हैं ये संबंधित है भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से संबंधित है और इन्हें 2013 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वॉज कन्फर्ड टू भरतनाट्यम डांसर प्रियदर्शनी गोविंद इन द ईयर 1998। वर्ष 1998 में भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वर्ष 1998 में जो भरतनाट्यम की नृत्यांगना है प्रियदर्शनी गोविंद, इनको कलाइमा मणि किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कलाइमा मणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1998 में। ये संबंधित है किससे? भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमने भरतनाट्यम से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। भरतनाट्यम से उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम कुचिपुड़ी को कवर करेंगे। कुचिपुड़ी जो है ये किस स्टेट से संबंधित है? ये है आंध्र प्रदेश से संबंधित। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ म्यूजिक। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो ये है कार्नेटिक म्यूजिक, यानी कि कर्नाटक संगीत से संबंधित है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ डांस दैट कंबाइंस स्पीच, माइम एंड प्योर डांस। एक नृत्य है जिसमें भाषण, मूकाभिनय और शुद्ध नृत्य का संयोजन होता है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें भाषण, मूकाभिनय और शुद्ध नृत्य का संयोजन होता है? तो ये है कुचिपुड़ी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्धेंद्र योगीज एफर्ट्स हैज़ बीन ग्लोरीफाइड द डैश डांस। सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों से किस नृत्य को गौरव प्राप्त हुआ है? तो सिद्धेंद्र योगी जो है ये किससे संबंधित है? ये कुचिपुड़ी से संबंधित है और कुचिपुड़ी में सिद्धेंद्र योगी को उनके प्रयासों के लिए जो है जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हलीम खान इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस। हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो हलीम खान संबंधित है कुचिपुड़ी से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजा एंड राधा रेड्डी वर ऑनर्ड विद द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू डैश डांस। राजा और राधा रेड्डी को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, राजा और राधा रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य में उनके योगदान के लिए जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राजा और राधा रेड्डी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कुचिपुड़ी से। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पद्मश्री अवॉर्डी शोभना नायडू वॉज ए डैश डांसर। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू एक नृत्यांगना थी। तो ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जो शोभा नायडू हैं ये किस नृत्य से संबंधित है? तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द ईयर 2017 दीपिका रेड्डी रिसीव्ड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2017 फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ डांस। वर्ष 2017 में दीपिका रेड्डी को नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 मिला था। तो देखिए फ्रेंड्स, दीपिका रेड्डी भी किससे संबंधित है? ये संबंधित है कुचिपुड़ी से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु वेम्पति चित्र सत्यम ए पद्म भूषण अवॉर्डी वॉज द फेमस गुरु ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध गुरु थे? तो देखिए फ्रेंड्स, गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम जो है ये संबंधित है कुचिपुड़ी से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मश्री अवॉर्डी वी सत्यनारायण शर्मा वॉज नॉन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल्स। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वी सत्यनारायण शर्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो वी सत्यनारायण शर्मा जो है ये संबंधित है कुचिपुड़ी से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस एज द ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली। निम्नलिखित में से कौन कथकली की ऑस्ट्रेलियाई माँ के रूप में प्रसिद्ध है। तो देखिए फ्रेंड्स, कथकली की ऑस्ट्रेलियाई माँ के रूप में प्रसिद्ध है लुइस लाइटफुट। लुइस लाइटफुट को कथकली की ऑस्ट्रेलियाई माँ के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लुइस लाइटफुट। लुइस लाइटफुट जो है ये ऑस्ट्रेलिया की नृत्यांगना थी, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फेमस आर्टिस्ट ऑफ कथकली क्लासिकल डांस। निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है। तो इसमें से गोपीनाथ जो है ये कथकली शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मश्री अवॉर्डी गुरु कीजा पदम कुमारन नायर वॉज द डांसर ऑफ विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु कीजा पदम कुमारन नायर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे। तो देखिए फ्रेंड्स, कीजा पदम कुमारन नायर, गुरु कीजा पदम कुमारन नायर जो है ये संबंधित है कथकली से। कथकली जो है ये केरला का, किसका, केरला का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कथकली से संबंधित है गुरु कीजा पदम कुमारन नायर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 10 कठिया डांस ऑफ डैश इज द ट्राइबल डांस परफॉर्म्ड बाय 2 men डिपिक्टिंग हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल स्टोरीज। डैश का 10 कठिया नृत्य 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक आदिवासी नृत्य है जो ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों को दर्शाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो 10 कठिया नृत्य है जो 2 पुरुषों द्वारा किया जाता है और ये एक आदिवासी नृत्य है और ये ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों को दर्शाता है। ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है ओडिशा से। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ओडिशा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस फोक डांस ऑफ ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इनमें से रंगबाती जो है ये किससे संबंधित है, ओडिशा से संबंधित है और ये ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, रंगबाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पॉपुलर डांस लाहो इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लाहो है, लाहो जो है ये मेघालय से संबंधित है। किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो मेघालय से संबंधित है लाहो। तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, मेघालय। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में ये हमने 40 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कवर कर लिए हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे में कौन सा क्वेश्चन है, डांसर पदम सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति एंड अनीता रत्नम आर ग्रेट एक्सपोनेंट्स ऑफ। नर्तक पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम किसके महान प्रतिपादक हैं, किस भारतीय नृत्य के महान प्रतिपादक हैं। ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक या फिर मोहिनीअट्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।